नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। उज्जैन लोक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने चैत्र व शारदीय नवरात्रि के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिसमें 9 दिन देवी की साधना आराधना की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, शक्ति की तरह शिव की भी नवरात्रि होती है, जिसमें 9 दिन विशेष पूजा अर्चना तथा अलग अलग रूपों में शिव का श्रृंगार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की, जो एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव नवरात्रि के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव पार्वती विवाह का यह उत्सव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से त्रयोदशी तक 9 दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे शिव नवरात्रि कहा जाता है। इन 9 दिनों में भगवान महाकाल को हल्दी लगाकर दूल्हा रूप में श्रृंगारित किया जाता है। पुजारी उपवास रखते हैं। इसी दौरान आरती और पूजन का समय भी बदलता है। तो आइए जानते हैं महाकाल मंदिर में 9 दिवसीय शिव विवाह उत्सव की शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर कोटि तीर्थ कुंड के समीप स्थित श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यह महापर्व शुरू होता है। पुजारी सुबह 8 बजे भगवान श्री कोटेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना कर उन्हें हल्दी लगाते हैं। करीब 1.5 घंटे पूजा अर्चना के बाद सुबह 9:30 बजे से गर्भगृह में भगवान महाकाल की विशेष पूजा का अनुक्रम शुरू होता है। पुजारी भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र पाठ किया जाता है। पाठ की समाप्ति पर दोपहर 1 बजे भोग आरती होती है। इसके बाद दोपहर 3 बजे संध्या पूजन के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। अभिषेक पूजन का यह क्रम शिव नवरात्रि में पूरे 9 दिन चलता है। शिव नवरात्रि के 9 दिन भगवान महाकाल का नित्य नए स्वरूप में श्रृंगार होता है। पहले दिन दूल्हा बने महाकाल को नए वस्त्र तथा सोने चांदी के आभूषण धारण कराकर चंदन का श्रृंगार किया जाता है। दूसरे दिन शेषनाग, तीसरे दिन घटाटोप, चौथे दिन छबीना, 5वें दिन होलकर, छठे दिन मनमहेश, 7वें दिन उमा महेश, 8वें दिन शिव तांडव तथा 9वें दिन सप्तधान रूप में श्रृंगार कर भगवान के शीश, सवा मन फल तथा फूलों से बना सेहरा सजाया जाता है। महाशिवरात्रि पर साल में सिर्फ एक दिन भक्तों को लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल के दर्शन होते हैं। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान की भस्म आरती की जाती है। इसके बाद आम दर्शन तथा जल अर्पण का सिलसिला शुरू होता है। सुबह 7:30 बजे बाल भोग तथा सुबह 10 बजे भोग आरती की जाती है। दोपहर 12 बजे तहसील की ओर से भगवान महाकाल की शासकीय पूजा होती है। शाम 4 बजे सिंधिया तथा होलकर राजवंश की ओर से पूजा की जाती है। शाम 7 बजे कोटेश्वर महादेव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि की विशेष पूजा शुरू हो जाती है। पुजारी करकटेश्वर महादेव का पूजन, सप्तधान अर्पण, पुष्प मुकुट श्रृंगार व आरती करते हैं। इसके बाद रात 11 बजे से मंदिर के गर्भगृह में महाकाल की महापूजा शुरू की जाती है। यह पूजा सारी रात चलती है। इसमें पुजारी भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन कर भस्म का लेपन करते हैं। इसके बाद 11 ब्राह्मण विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान महाकाल का विभिन्न फलों के रस, गुलाब जल तथा भांग से महाअभिषेक करते हैं। पश्चात शिव सहस्त्र नामावली से भगवान महाकाल को 1 लाख बीलपत्र चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद भगवान पर 7 प्रकार का अनाज, जिसे सप्तधान्य कहा जाता है, चढ़ाया जाता है। इसमें गेहूं, चावल, चना, मूंग, ज्वार, बाजरा आदि शामिल रहते हैं। धान्य अर्पित करने के बाद भगवान को सप्तधान्य का मुखारविंद धारण कर उनके शीश, सवा मन फल व फूलों से बने सेहरा सजाया जाता है। भगवान को विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान, सूखे मेवे का भोग लगाकर आरती की जाती है। मंदिर की पूजन परंपरा में इसे सेहरा श्रृंगार कहा जाता है। शिव नवरात्रि के अगले दिन सुबह 10 बजे तक इसके दर्शन होते हैं। इसके बाद पुजारी सेहरा उतार देते हैं और फिर शुरू होती है दिन में 12 बजे भस्म आरती का सिलसिला। इस दिन साल में सिर्फ एक बार दिन में भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। भस्म आरती के बाद दोपहर 2 बजे भोग आरती की जाती है। इसके साथ ही
9 दिवसीय शिव नवरात्रि महाशिवरात्रि उत्सव का समापन हो जाता है। जय श्री महाकाल।